हेलो गाइज, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर गुड. टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अवर विलियम कॉन्ग्रीव. आज की क्लास में फ्रेंड्स हम करेंगे जो हमारा विलियम कॉन्ग्रीव है उनके बारे में, उनके लाइफ से जुड़े कुछ फैक्ट और उनके मेजर वर्क्स को डिस्कस करेंगे. ओके, नाउ स्टार्ट. ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो विलियम कॉन्ग्रीव है वो कौन सी एज से बिलोंग करते हैं, कौन से पीरियड से बिलोंग करते हैं. तो वो है हमारा रेस्टोरेशन पीरियड से क्या करते हैं, बिलोंग करते हैं. और इन्होंने क्या लिखा है, मोस्टली ये क्या लिखा है इन्होंने, कॉमेडीज लिखे हैं. मोस्टली क्या लिखे हैं, कॉमेडीज लिखी हैं. ठीक है, और ये क्या है, एक प्ले राइट हैं. ओके, वैसे इन्होंने थोड़ी बहुत पोइट्री भी की है और जो ट्रेजेडी है उनको भी डिस्कस किया है, लिखा है अपनी एज में. तो ना हम देखते हैं कि ये जो रेस्टोरेशन के ये राइटर रहे हैं, बहुत बड़े राइटर रहे हैं, जो बेसिकली किसके लिए प्रसिद्ध हैं. उस टाइम पे इनको इतनी ज़्यादा फेम नहीं मिली थी जो कि आज हमारे मॉडर्न लिटरेचर में मिल रही है. किसके लिए, वे ऑफ द वर्ल्ड के लिए. ओके, तो अब हम देखते हैं कि इन्होंने क्या लिखा. इन्होंने लिखा कॉमेडी ऑफ मैनर लिखा इन्होंने. और एक और बात इनकी लाइफ से जुड़ी हुई कि ये डिसाइपल थे. किसके डिसाइपल थे ये? ड्रायडन के डिसाइपल थे. किसके डिसाइपल थे? ड्रायडन के. ठीक है, उनसे इन्होंने काफ़ी कुछ सीखा. और ड्रायडन को भी विलियम कॉन्ग्रीव बहुत अच्छे लगते थे और इनके लिए एक वर्क लिखा था, टू माई फ्रेंड कॉन्ग्रीव. ये इन्होंने वर्क लिखा था किसके लिए? विलियम कॉन्ग्रीव के लिए. किसने लिखा था? जॉन ड्रायडन के लिए. ठीक है, और कब लिखा था? जब इन्होंने, विलियम कॉन्ग्रीव ने दी डबल डीलर, ये इन्होंने जब ये कॉमेडी लिखी थी उस टाइम पे ड्रायडन ने इनके लिए ये वर्क लिखा था. ओके, तो ये सब बातें तो हमें याद रखने की हैं ही. एक और मैं बात बताती हूँ जो विलियम कॉन्ग्रीव की है, वो है इन्होंने एक बुक लिखी थी, इनकॉग्निटो. ठीक है, ये बुक लिखी थी. कब लिखी थी? जब उनकी एज कितनी थी? एट द एज ऑफ 22 की एज में इन्होंने एक बुक लिखी थी जो कि बहुत ज़्यादा फेमस हुई थी और जिसके लिए इनको बहुत ज़्यादा पॉपुलैरिटी मिली थी. ओके, तो ये सब बातें थी इनके कुछ वर्क से हटके में और इनकी लाइफ से जुड़ी हुई कुछ बातें थी. अब हम डिस्कस करेंगे इनके मेजर वर्क को. ओके, तो नाउ स्टार्ट. देखना एक बार, इनको अपने टाइम में इतनी ज़्यादा फेम नहीं मिली थी जितनी कि अब मिल रही है, मॉडर्न लिटरेचर में मिल रही है. ठीक है, तो मेजर वर्क क्या हैं? ये साइड में मार्केट का यही रहता है, कुछ ना कुछ शोर शराबा सुनाई देता ही रहेगा. ठीक है, मेजर वर्क क्या क्या है देखना एक बार. इनका जो फर्स्ट वर्क है वो कौन सा? सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे जो इनका फर्स्ट वर्क रहा है. तो वो फर्स्ट वर्क क्या है? द ओल्ड बैचलर. लिखा था 1693 में लिखा था. और ये क्या है? कॉमेडी है. ठीक है, ये बात याद रखना, इतनी याद रखना. इसके एक दो करैक्टर हैं जो कि मेन करैक्टर हैं, उनका भी नाम लिख देती हूँ. हार्डवेल मेन करैक्टर हैं इसके, हार्डवेल और स्लीविया. ठीक है, ये तो लेडी करैक्टर है और ये जेंट्स. ओके, तो ये बस इतना ही कि ओल्ड बैचलर इज हिज फर्स्ट प्ले. ओके, और क्या था, किस फॉर्म में थी? कॉमेडी के फॉर्म में थी. अब सेकंड वर्क के ऊपर चलते हैं. दी डबल डीलर, जो कब पब्लिश हुआ था? 1694 में पब्लिश हुआ था. और ये भी क्या है इनकी? ये भी एक कॉमेडी है. ठीक है, कॉमेडी है. और इसी के ऊपर क्या किया था? जॉन ड्रायडन ने इनके ऊपर एक प्ले लिखा था जो मैंने आपको डिस्कस किया था पहले, टू माई फ्रेंड कॉन्ग्रीव. ये प्ले इसी के ऊपर बेस्ड. ठीक है, नाउ थर्ड को भी यहीं लिख देती हूँ. थर्ड है वो है लव फॉर लव. दिस इज ऑल्सो ए कॉमेडी. ठीक है,
और कब पब्लिश हुआ था? 1695 में ये पब्लिश हुआ था। ओके, प्ले है ये कॉमेडी की फॉर्म में। नाउ फोर्थ इज द मॉर्निंग ब्राइड। ये है इनकी सिंगल कॉमेडी जो बहुत ज़्यादा फेमस है, बहुत ज़्यादा इसको फेम मिली थी इस वर्क से। ये क्या है? ट्रेजेडी, सिंगल ट्रेजेडी है जो इनकी बहुत ज़्यादा फेमस है। और कब लिखी गई थी? 97 में ये पब्लिश्ड हुई थी। तो ये इनके वर्क हैं, कुछ फेमस मैंने लिखे हैं। अब इनका जो लास्ट और मास्टरपीस वर्क रहता है उसको भी मैं लिखूंगी, तो इसका या तो स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, एक बार देखना। जो इनका सिंगल वर्क है जिसके लिए ये उस टाइम में इनको इतनी ज़्यादा फेम नहीं मिली जितनी कि अब मिल रही है। अब ये इनका जो प्ले रहता है बहुत ज़्यादा फेमस रहता है। तो वो कौन सा है? दी वे ऑफ द वर्ल्ड। ये इनका क्या है? बहुत ज़्यादा फेमस वर्क रहा है, ठीक है। और कब पब्लिश्ड हुआ था? ये हुआ था 1700 में, ठीक है। और ये किस फॉर्म में है? ये भी इनकी क्या है? कॉमेडी ही है, ठीक है। और 5 एक्ट प्ले है। इसमें कितने एक्ट्स हैं? 5 एक्ट्स हैं। और ठीक है, ये मॉडर्न सोसाइटी के ऊपर ही बेस्ड है जिसमें लव ट्रायंगल और इंस्टीट्यूट बनते रहते हैं, ठीक है। तो इसमें कुछ करैक्टर हैं, देखना एक बार। करैक्टर्स हैं जो इनको मैं यहाँ लिख देती हूँ। मिलामेंट, मीराबेल, विस्फोट, ठीक है। मेनली यही है, मिलामेंट, मीराबेल, ये मेन करेक्टर हैं। ये इसके मदर कज़न, यही है हमारे वे ऑफ द वर्ल्ड। और यहीं तक हमारा जो विलियम कॉन्ग्रीव है उनके वर्क रहते हैं। यही उनका मेन वर्क रहता है जो उस टाइम में इतना सक्सेस नहीं मिली थी इनको, विलियम कॉन्ग्रीव को, इस वर्क के ऊपर। बट आज मॉडर्न सोसाइटी में, मॉडर्न लिटरेचर में इसको बहुत ही पॉपुलर बना दिया। ये बहुत ही ज़्यादा महत्व रखता है हमारे इंग्लिश लिटरेचर में, ठीक है। तो आई थिंक आपको समझ भी आ गया होगा। और अगर आपको मेरी क्लास पसंद आए तो इसको लाइक और सब्सक्राइब करते रहना। और मैं आपको KVS NVS स्पेशली स्टेट आने वाला है जो हमारा, उस तक इन सब को कवर करवा दूँगी, ठीक है। आप नोट्स बनाते रहिए। ओके।